रामायण के बगैर, महाभारत के बगैर, गीता के बगैर, चाणक्य की नीतियों के बगैर भारत की सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती है। शास्त्रों के बगैर तो कोई आदमी बोले कि भारत चलेगा किसी वेस्टर्न थ्योरी से, वो तो गलत है। भारत चलेगा भारत की सभ्यता से। जो अभी दिख रहा है अंडर दी लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वो कंफ्यूज दिख रहा है। उसका कारण है कि अमेरिका की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो वर्ल्ड की वैसी नहीं रही है। डॉलर की कीमत डाउन आने की कंडीशन में पड़ी हुई है। एक तो क्या हुआ कि अमेरिका को ये नहीं पता था कि डॉलर को रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय वेरियस मींस, कि भारत जो है वो अपराइज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और वो जो विकसित भारत का सपना हम लोग देखते हैं वो सच हो चुका है और ज्यादा बड़े लेवल पे सच होने वाला है। जय माता दी। मैं शिवांग सत्य गुप्ता, एडिटर इन चीफ द अर्थ न्यूज़। बात करता हूँ फैक्ट्स की, सच की, और जो चीज़ें इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड की जा रही होती हैं, और ख़ास तौर पे भारत के भविष्य को लेके जो एक डर पैदा करती हैं, उनको काउंटर करता हूँ, उनका सच लोगों के सामने लाने की कोशिश करता हूँ। अर्थ न्यूज़ की अखबार भी हमारी जो है उसी मकसद के साथ अपना काम कर रही है। आज बात करनी ज़रूरी है जिस तरीके की डेवलपमेंट्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर को लेके, भारत को लेके पूरी दुनिया में चली, उनको लेके बात करने के लिए बहुत से लोग सामने आए और बहुत से लोगों का असली करैक्टर वो रिवील भी हुआ। कैसे हुआ? हमारे भारत का शौर्य जब पूरी दुनिया को पता लगा, कैसे भारत ने आधी रात को सिंदूर का बदला लिया, कैसे भारत ने टेररिस्ट कैंप्स को ख़त्म किया, किस तरीके से रात को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पूरा भारत चैन से बैठा। वो दुख जो भारत को लगा था उसमें थोड़ी सी कमी तो कभी नहीं आई, लेकिन एक जिसको हम बोलते हैं ना, एक किस्म की सेटिस्फेक्शन हुई कि हमारे जो बहनों की मांगों का सिंदूर छीना गया था उसका बदला भारत ने लिया। और बदला लेना इंसानियत का, जब से इंसानियत बनी है, एक उसको हम ये बोलते हैं एक नेचुरल बिहेवियर है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। और भारत की इस शौर्य गाथा को जब हमने देखा कि बारी आई करने की, जगह जगह पे लोकगीतों में लाने की, तो हमारे ही कुछ भारत में पैदा हुए लोग एक्सपोज हो गए। वहाँ से गणना शुरू हुई बातों की, वहाँ से गणना शुरू हुई चीज़ों की, और आहिस्ता 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 पता लगा कि भारत के अंदर ही हमारे दुश्मन छुपे हुए हैं। भारत के अंदर ही वो लोग हैं जो भारत को भारत की तरह देखना ही नहीं चाहते, और एक्सपोज होते होते बात पहुंच गई अमेरिका के एक्सपोजर तक। ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि मैंने सुलह कराई, मैंने शांति लाई, और वहाँ से शुरू हुई डिबेट पहुँचते पहुँचते टैरिफ पे पहुँची। और अब ये पता लग रहा है कि वो जो लोग पूरे दुनिया के अंदर डीप स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, वो भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि हम जम्मू कश्मीर में अखबार चलाते हैं, पत्रकारिता के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें ऐसी सामने आई जो चीज़ें देख के पता लगा कि हम तो बड़े सालों से इस चीज़ का शिकार हो रहे थे। और कई पॉलिटिशियन सामने आ रहे हैं, कई जर्नलिस्ट सामने आ रहे हैं जिनका काम ही ये था कि किसी किस्म का एक नैरेटिव बनाना जो पता लगे कि भारत जो है गलत कर रहा है। कभी अलग सा एलिनेशन की बात करना, आज भी वो थमे नहीं है लोग। अभी एक इंसिडेंट चल रहा है, अंबानी के ऊपर जी रेड हुई। भाई अंबानी के ऊपर रेड हुई, वो एक प्रोसेस है लॉ का, उसमें आप गवर्नमेंट ऑफ भारत को कैसे इन्वॉल्व कर रहे हो? भारत की सरकार उखड़ जाएगी। एक वायर करके एपिसोड है, मैं उसका सुन रहा था, फिर कोई और था। आप वो करें जो फैक्ट्स है। आप आम भारत की जनता को ये बताएंगे कि बड़ा ही खतरा हो गया है दुनिया में, तो उनको ये भी बताएं साथ में खड़े होके कि भारत इकलौता ऐसा देश बन चुका है जिसने शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में न्यूक्लियर स्टेट को उसके घर में घुस के अटैक किया,
उसकी सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसको सो कॉल्ड तो नहीं कह सकते हैं, सो कॉल्ड जो उनका एक ना कवच था कि हमारे अंदर आके में कोई मार नहीं सकता, हम सेफ हैं, उसको भी बताया कि हम लोग अंदर भी आ सकते हैं और मार भी सकते हैं, और आगे दोबारा तूने गलती की दोबारा मारेंगे, उसको भी उसने एक्सपोज किया। और भारत की अपनी टेक्नोलॉजी जो साइलेंटली भारत डेवलप कर रहा था, जिनको शक था उसके ऊपर, उसको भी जवाब दिया। अप टू द एक्सटेंट कि जो अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी एजेंसीज भी घबरा गई कि हो क्या गया, एंड तक नहीं किसी को पता था कि भारत करेगा क्या। तो आज जब भारत एक सशक्त भारत बनके पूरी दुनिया के सामने आ चुका है और भारत की डिप्लोमेसी भी सबके सामने आ चुकी है, भारत अपनी टर्म्स एंड कंडीशनों पे काम करता है, भारत अपने हिसाब से काम करता है, तो ये पूरे भारत के लोगों का 150 करोड़ लोगों की इज्जत की बात हो रही है। लेकिन कुछ मीडिया के हमारे साथी तो नहीं उनको कह सकते, लोग जो एक्सपोज हुए उनको देखने की ज़रूरत है। तो मेरा ये आज का जो इंट्रैक्शन है वन साइडेड है, क्योंकि आप सुनेंगे, आप कमेंट करेंगे तो बात बनेगी। वो 2-3 पॉइंट्स में हाईलाइट करूंगा। नंबर 1 पॉइंट है कि जो सुने उसको समझे और जो समझे उसको जाने। भारत एक है, भारत की गवर्नमेंट जो प्रेजेंट है वो क्लियर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि मानती है, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है भारत की सभ्यता के ऊपर बेस्ड। रामायण के बगैर, महाभारत के बगैर, गीता के बगैर, चाणक्य की नीतियों के बगैर भारत की सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती है, शास्त्रों के बगैर। तो कोई आदमी बोले कि भारत चलेगा किसी वेस्टर्न थ्योरी से, वो तो गलत है। भारत चलेगा भारत की सभ्यता से, क्योंकि भारत की सभ्यता कांस्टेंट है, क्लियर है, और वो पॉलिटिकली भी कमेंट करती है। आज फॉरेन पॉलिसी पे भी भारत की सभ्यता कमेंट करेगी, राजदूत का क्या धर्म होता है, और आज हमारे राजदूत जो हैं उसी तरीके से बात कर रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। अब एक डेवलपमेंट हुई कि अमेरिका ने देखा कि यहाँ पे अमेरिका का एम्बेसडर मिसिंग है, तो वो भी उन्होंने अब नया इंसान दिया यहाँ पे। हो सकता है उसके बाद भी चीज़ें बदलें, लेकिन फ़िलहाल के लिए अमेरिका का जो माइंडसेट है एज अमेरिका जो अभी दिख रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वो कंफ्यूज दिख रहा है। उसका कारण है कि अमेरिका की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो वर्ल्ड की वैसी नहीं रही है जैसी अमेरिका इम्पोज करता था। डॉलर की कीमत डाउन आने की कंडीशन में पड़ी हुई है। एक तो क्या हुआ कि अमेरिका को ये नहीं पता था कि डॉलर को रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय वेरियस मीन्स, जिसमें क्रिप्टो का बड़ा रोल प्ले हो गया। फिर उन्होंने कहा हम अपनी क्रिप्टो बना लेते हैं, अलग अलग क्रिप्टोज बनाने लगे, वो भी स्टेबलाइज नहीं हो पाया। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम अपनी मोनोपोली कैसे क्रिएट करें डॉलर्स की, क्योंकि वो मोनोपोली टूट चुकी है। उसमें बड़ा रोल आ रहा है इनकी एरोगेंस का। तो ईश्वर की जो डायरेक्शन है भारत की सभ्यता में, भारत में ईश्वर को कहा गया कि ईश्वर क्या खाता है, उसने कहा ईश्वर खाता है अहम, गुरूर, अक्कड़, आई एम राइट। तो अमेरिका के अंदर यही था, ईश्वर ने वो खा लिया। और अब अमेरिका को अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ज़रूरत है उस अमेरिकन थॉट की जिसने अमेरिका को ग्रेट बनाया था। वो थॉट है एक्सेप्टेबिलिटी, वो थॉट है चीज़ों को रियलिस्टिक टाइम से देखना, उसमें मोनोपोलीज के साथ चलना, एक्सप्लॉइट करना। मुखोटा पहन के रखा, हम वर्ल्ड में पीस लाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा सप्लाई दी एम्यूनिशन की, एक्सपोज किया ना हमने। सबसे ज़्यादा हथियार यूक्रेन को अमेरिका ने बेचे, और पैसा लेके बेचे, मुफ्त में नहीं बेचे। और इसी तरह अब अमेरिका क्या कर रहा है, भारत के अंदर उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, उन लोगों को शायद फंडिंग भी कर रहा हो, और ये एक्सपोज करना चाहिए हमारे भारत की एजेंसीज को, जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि भारत में डिस्टर्बेंस होने वाली है, कोई जंतर मंतर पे जाके शुरू हो रहा है। और हो क्या रहा है, कब हो रहा है ये हो कब रहा है, जब ऑपरेशन सिंदूर हमारा वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो चुका है, जब भारत का सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को बढ़ाने वाला सेक्टर अब जाके रिकॉग्नाइज किया गया हमारी डिफेंस प्रोडक्शंस के बारे में। डिफेंस प्रोडक्शन की बात ही नहीं की जाती थी, सैटेलाइट प्रोग्राम्स की बात ही नहीं की जाती थी। तो आज ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद पूरी दुनिया में चर्चा चल पड़ी कि भारत के मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस इक्विपमेंट्स भी जो है वो लुक अपॉन किए जा सकते हैं।
और भारत इस तरह बढ़ने लगा तो बहुत तकलीफ होगी उन लोगों को। इसी तरह स्पेस प्रोग्राम्स, बड़ी तकलीफ हो गई कि यार स्पेस भी भारत आगे जाना शुरू हो गया, डिफेंस में भी जाना शुरू हो गया, इकोनॉमी उनकी अपनी इतनी स्ट्रांग है डोमेस्टिक इकोनॉमी की, वो हिलती नहीं है। तो अब क्या किया जाए, अब इसको डिस्टेबलाइज किया जाए, गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश की जाए। तो कोई भी मुद्दा हो रहा है जो नॉर्मल है, एक छोटे सा बिजनेसमैन है और उसको बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जा रहा है। तो मेरे को लगा कि इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो भारतीयों को रिक्वेस्ट है कि जो भारत की प्रेजेंट सरकार है, ये सरकार अनक्वेश्चनेबली नेशनलिस्टिक सरकार है, क्लियर सरकार है, इंक्लूसिविटी के साथ चल रही सरकार है, सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। और बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे कभी दिखा नहीं इसमें अंदर कोई ऐसी चीज़ जो चीज़ भारतीय सभ्यता के बियॉन्ड हो और भारत को गलत डायरेक्शन में लेके जाने वाली हो। जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे थे टाइम एंड अगेन वो एक्सपोज हुए, और अभी भी जो लोग इसको टॉपल करने की कोशिश कर रहे हैं उसको जवाब मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में जो तनाव पैदा होता है, जो कन्फ्यूजन पैदा होती है, वो एक आम आदमी की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करती है। वो आम आदमी डरता है। उस डर को ख़त्म करने के लिए आज मैंने सत्य संघ का 16 एपिसोड किया और उसमें जो कहा वो मैं रिपीट करता हूँ। बहुत स्टेबल है भारत, बहुत स्टेबल रहेगा भारत। हर टाइम पे हर तरीके के सही डिसीजन लिए जा रहे हैं। और जो वेस्ट की ताकतें एक्सपोज हो चुकी हैं, जिसमें फ्रंट रनर अमेरिका की वो माइंडसेट है, जो माइंडसेट भारत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, वो एक्सपोज हो चुका है। और हमारे लोग जो एक्सपोज हो जाता है ना, उसको हैंडल करना बहुत आसान होता है। जो सामने ही आ गया आपका एनिमी, आप उसको आप हैंडल कर सकते हो। अभी तक ये एनिमी छुपा हुआ था, ये कभी पाकिस्तान के रूप में बाहर आ रहा था, कभी चाइना को प्रोवोकेशन करके बाहर आ रहा था, कभी नेपाल में, कभी बांग्लादेश में, कभी कहीं पे। अब ये ओपन हो गया, अब इसका चारा नहीं है। और ये ओपन किसने किया? भारत की फिलॉसफी ने ओपन किया। हमें इमरान खान ने एक इशारा दिया था कि देखे अमेरिका के साथ भारत कंप्रोमाइज़ नहीं करता है और भारत बढ़ रहा है, और पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ करता है, भारत के कंपैरिजन में पाकिस्तान उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। पिछले 20 सालों में भारत की इकोनॉमी, भारत की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ी है, और पिछले 20 सालों में पाकिस्तान जो है वो पीछे रह गया। लेकिन इमरान खान को जेल में जाना पड़ा। शेख हसीना के बारे में भी ऐसी बातें सुनने को मिली कि जब उन्होंने मार्टिन आइलैंड्स की बात की तो अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उसकी गवर्नमेंट को भी टॉपल उन्होंने किया। लेकिन ऐसा डर जो है भारत में फैलाया जा रहा है कि शायद भारत की गवर्नमेंट भी टॉपल की जा सकती है। जहां तक डाटे का सवाल है, जहां तक फैक्ट्स का सवाल है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू टॉपल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की गवर्नमेंट को टॉपल करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ हेडेड बाय अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। एंड भारत जो है वो आइसोलेटेड में बना हुआ मुल्क नहीं है, देश नहीं है। भारत की आज भी सभ्यता हर एक इंस्टीट्यूशन को डोमिनेट करती है, चाहे भारत की आर्मी हो, चाहे भारत की सिविल सोसाइटी हो, चाहे भारत की गवर्नमेंट हो, चाहे जुडिशरी हो। प्रैक्टिकली जब भारत की बात आती है तो सिस्टम से सारे चलते हैं। हमने कोविड में भी देखा कि डिसिप्लिन इज इन आवर कोर। लेकिन फिर भी अपील करनी ज़रूरी है कि ये टाइम है जब भारत फर्स्ट के ऊपर हमें जाना है। भारत के ऊपर हमें किसी को नहीं समझना है, अपनी ज़ात पात, अपने धर्म से ऊपर उठ के भारत को यूनाइटेड रखने की कोशिश करनी है। और जो लोग भी पैनिक फैला रहे हैं, फेयर फैलाएंगे, डराएंगे, उनसे बच के रहना है। और अगर हम ये कर पाएंगे तो हिस्ट्री हमारा शुक्र करेगी कि जो जनरेशन 2025 में थी उसने भारत पे हुए इस पैनिक अटैक को, इस नैरेटिव वॉर को हराया। और अगर हम लोग इनका शिकार हो गए तो हिस्ट्री हमें माफ़ नहीं करेगी। तो एकजुट रहें, एक साथ रहें और भारत की प्रॉस्पेरिटी को देखें और महसूस करें और उसका गुणगान करें कि भारत जो है वो अपराइज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और वो जो विकसित भारत का सपना हम लोग देखते हैं वो सच हो चुका है और ज़्यादा बड़े लेवल पे सच होने वाला है। तो किसी किस्म की कोई भी जो आप कोई रील देख लें कि ये हो गया, ऐसा होने वाला है, डरना बंद कर दें। हमारे चैलेंजेस हैं लेकिन उससे ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, और वो स्ट्रेंथ है भारत के लोगों का आपस में प्यार, भारत का अपने अंदर का मजबूती, और भारत की सरकार जो प्रेजेंट है उसकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द पीपल ऑफ भारत
कि किसी भी कीमत में भारत को कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और भारत फर्स्ट पॉलिसी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और उसको मजबूती मिलेगी जब आप सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो कोई बड़े से बड़ी ताकत, इवन अमेरिका या अमेरिका में बैठे हुए वो लोग जो भारत को ग्रो करता नहीं देखना चाहते, या पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो भारत को ताकतवर नहीं देखना चाहते, या और किसी कंट्री में बैठे हुए लोग जो भारत को ताकतवर नहीं देखना चाहते, वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और भारत मजबूती से आगे चलेगा, अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ेगा, और भारत की 150 करोड़ जनता प्रॉस्परस भारत की जनता बन के अपने आप को प्राइड फील करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय माता दी।